कौन है यही पहचानना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो बड़ा सिंपल है पहचानने का तरीका समानुपात। देखो बीच वाले दो को गुणा करते हैं और बाहर वाले दोनों को गुणा करते हैं, और अगर गुणनफल बराबर हो जाए तो वो समानुपात में कहलाएगा। तो आप गुणा करिए 16 9 144, अब 12 12 144 बराबर हो गया ना। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है। देख लीजिए 16 9 144 और 12 12 144। जब भी आपको समानुपात पहचानना होगी कौन समानुपात में है, तो इसका यही तरीका है कि इनर का मल्टी प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट होता है ना। तो गुणा हमने कर दिया 144 बराबर 144 हो गया, सही हो गया। बाकी किसी में आप देखो गुणा करिए 11 5 55 और 13 चौके 52 बराबर हुआ क्या? नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये सब सवाल बनाए थे सब लोग, हाँ। ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है x की वैल्यू बताओ। तो हमारा यहां पे कंसेप्ट यही था कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। तो इनर वाले को गुणा करिए हो जाएगा 25 गुना 56, और एक्स टर्म को गुणा करिए तो हो जाएगा 8 गुना x हो जाएगा। 8 से काट देंगे 7 बार में, तो x का मान 25 सते 175, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ये मैंने पहला क्लास में बताया था, इसका थ्योरी है ना, प्रोपोर्शन जो पढ़ाया था उसमें, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका एनटीपीसी मेंस 2022 का सवाल है। सवाल में कहता है ए का 15% बराबर अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11 है। देखिए यहां पर बीच में अनुपात का चिन्ह है, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो आप जरूर काटिए। देखो तो परसेंट और परसेंट कॉमन है क्या? हमने काट दिया। 5 से कटेगा देख लो 3 बार में, और 5 से 5 बार में काट दिया। देखो बीच में रेशियो है, तो अगर कट रहा है छोटा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद बताइए, फिर इसके बाद क्या होगा? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। देखिए ये समानुपात है, और समानुपात है तो कर सकते हैं ना, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। तो बोलिए सब लोग एक्स टर्म को गुणा करिए। 11 और 3 33 ए का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 11 3 33 ए हो गया। देखो 33 ए हो गया, और बराबर में हो गया 8 पंचे 40 बी हो गया, 40 बी हो गया आपका। सवाल कहता है कि ए अनुपात बी कितना होगा, तो आपको पता है रेशियो उल्टा होता है। ए का रेशियो उधर वाला 40 और बी का रेशियो इधर वाला 33, तो 40 अनुपात 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। कहिए कोई डाउट है किसी को? तो थोड़ा सट बढ़ने दीजिए, है ना, तेजी से। डाउट होगा पूछ लेना है, हाथ खड़ा करके, खड़े होकर के, है ना, क्योंकि ये सारा चीज का हम थ्योरी आपको बता चुके, कोई नया चीज नहीं मैं करा रहा हूं, है ना। थोड़ा तेजी से हम बढ़ेंगे, और जो भी डाउट होगा उसको पूछ दीजिए, टोक दीजिएगा, हमको बताइए, जरूर बताएंगे उसको, है ना। सुनिएगा हमारा ये क्वेश्चन है कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर, और थोड़ा एक्टिव रहना है, जो चीज नहीं बनाया है उसको जल्दी से छाप लेना है कॉपी में, है ना। ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। बोलो 4 को दिया है कि नहीं? 1 2 3। एक जैसे अनुपात का मतलब समानुपात होता है। समानुपात में 4 ही राशि तो होता है। कहता है कि एक्स का मान बताओ, तो वही इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। तो बोलिए इनर को गुना करेंगे तो बी सी एक्स हो जाएगा। देखो बी सी गुना एक्स, और एक्स टर्म को गुना करिए तो आपका हो जाएगा ए बी गुना सी स्क्वायर। अगर कुछ कटे तो आप जरूर काटिए। देखिए ए गो सी और ए गो सी कट गया, ए गो बी और ए गो बी कट गया, तो एक्स बराबर ए सी एक्स बराबर ए सी, है ना। आगे बढ़े, कोई डाउट है बोलिएगा। 4 संख्या देके बोल रहा है एक जैसे अनुपात में है, इसका मतलब समानुपाती है। इसमें इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट, बीच वाले दोनों को गुणा करके एक तरफ, बाहर वाले को गुणा करके दूसरे तरफ लिखेंगे। बोलिए जी, बोलिए। कुछ नहीं, अच्छा आपस में बतिया रहे हैं, बहुते बढ़िया कर रहे हैं।
देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। सवाल कहता है यदि a प्लस बी इज टू अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4:1, फिर कहता है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, तो a इज टू b कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा, और आप देख सकते हो यहां पर कि a और b, a प्लस b का मान कितना दिया है, यानी दिखा रहा है, एकदम दिख रहा है कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, a और b को जोड़ने पर कितना आ रहा है 4, और गुणा करके वर्गमूल पर कितना आ रहा है 1। देखो जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करके वर्गमूल करने पर 1 आना चाहिए। सोचो a और b क्या हो सकता है, जोड़े तो 4, आप जरा सोचिए क्या यहां पर जोड़ेंगे तो 4 आएगा क्या, ए का रेशियो है, बी का रेशियो है, जरी जोड़ के देखिए, अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 कटेगा 3 3, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6, जबकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहां भी 3 3 6 जोड़ने पर आ रहा था। 2 ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया है, छटा कि नहीं छटा, 2 ऑप्शन ऐसा ही छट गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देख लो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 खत्म, 2 2 4, और यहां पर इसको ये भी खत्म, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में कट ना जाएगा जी, और 2 2, यहां भी जोड़ने पर 4 आ रहा है, यहां भी जोड़ने पर 4 आ रहा है। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन क्या है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये भी तो कंडीशन है सवाल में कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब आप बताना कि 2 प्लस रूट 3 बड़ा है कि 2 माइनस रूट 3 बड़ा है, 2 प्लस रूट 3 बड़ा है, यही ना बड़ा होगा, ये 2 में जुट रहा है, 2 में घट रहा है, तो बड़ा ही ना होगा। तो सवाल कहता है कि ए बड़ होना चाहिए बी से, तो देखो इस शुरू में ए है अरे बी है, बोलो ए बी से बड़ है कि नहीं, आज जोड़ने पर 4 भी पुर रहा है, यहां पर देखो ए का मान बी से क्या हो जा रहा है, छोट हो जा रहा था, ये भी छट गया, आंसर कौन सा ए हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां पर सिंपल बात है कि जोड़ने पर 4 पुरना चाहिए। अच्छा कोई विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं कि सर यहां पर क्या गुना करके रूट करने पर 1 पूरेगा, 100% पूरेगा, मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखिए इसको हम गुणा करते हैं ए बी को, देखो रूट अंडर ए बी, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और इंटू में हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, बोलिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटा 1, और 1 का वर्गमूल कितना 1 आया कि नहीं, 1 आपका सब सेटिंग रहता है बेकर। 2 सेकंड का सवाल ये है, जोड़ने पर 4 पुरना चाहिए, यहां 6 पुर रहा है, यहां 6 पुर रहा है, खत्म, यहां 4 पुर रहा है जोड़ने पर, यहां पुर रहा है, इन दोनों में कौन होगा, तो सवाल करा कि ये बी से बड़ होना चाहिए, तो बताइए पहले वाला यही ना बड़ है, इसमें ई बड़ है क्या, नहीं, तो उत्तर हो गया आपका। बाकी रूट अंडर ए बी भी करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सेटिस्फाइड करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हमारा सवाल बन जाएगा, मैंने थ्योरी में भी ये सवाल को बता रखा है ना, कितना आया डी रूट 3 प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहां पर देखो ये सब लोग सीखिए, यहां पर सुनिए सुनिए, ये मैं बता रहा हूं, ये जानते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। देखो पहले इधर साइड में थोड़ा फॉर्मूला की मैं बात करता हूं, जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर पता है क्या होता है, एक्स माइनस वाई और इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अलजेब्रा का सूत्र है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपका ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। अब करना क्या है, यहां पर करना क्या है, ये जो गुणा में है ना, ये जो गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, क्या इधर भाग में आएगा, इधर हो जाएगा, देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो पहले से था वो तो रहेगा ही, और ये जो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये जो गुणा में है ना इधर भाग में आ जाएगा, तो बराबर के इधर क्या बच गया एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है।
अब फिर देखिए इसके बाद एक और फॉर्मूला आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई। सबको ये बात पता है। अब देखो हमने क्या किया यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई को नीचे में ला दिया, तो बताइए उधर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बच गया आपका। ये सब मैं लिख रहा हूं, अगर आपको याद है तो आप वहां देख के भी बोल सकते हैं ना। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये गुणा में होता है। आप चाहे तो एक्स माइनस वाई जो गुणा में है उसको इस तरफ कहां ला सकते हैं, भाग में, तो हमने ला दिया, उधर क्या बचा, सिर्फ एक्स प्लस वाई बचा। तो आप बढ़िया सवाल को पहचान लो यहां पर कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और बटा में इतना रहेगा तो सिर्फ क्या होगा मान, एक्स माइनस वाई, और इतना बटा इतना रहेगा तो सिर्फ मान क्या होगा, एक्स प्लस वाई आपका होगा। अब यही चीजें जो है इस सवाल में है, आप पहचानिए क्या है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है ना। 5:8 लिखा है, इसका मतलब 5/8 होता है ना। तो इतना अनुपात इतना है, इसका मतलब ये कहां जाएगा, नीचे में जाएगा। इतना अनुपात इतना है, इसका मतलब हो गया, बोलिए क्या हो जाएगा, इसको पढ़िए तो सब लोग, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान क्या, एक्स माइनस वाई होगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। बस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा इतना का माने होता है एक्स माइनस वाई। अब 5/1 तो 5 है ना जी। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, जिसका मान कितना, 7/1 मतलब 7 होगा। तो यहां पर देख लो एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 7 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, या फिर थोड़ा आप सोचो मौखिक, क्या x का मान 6 और y का मान 1 नहीं होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, बहुत बड़ बड़ अंक थोड़ी ना है, ये ऐसी बूझ सकते हैं बुझौनिया जैसा कि वह दो संख्या कौन जिसको घटाए तो 5 और जोड़े तो 7, तो 6 और 1, 6 में से 1 घटाए तो 5 और 6 में 1 जोड़े तो 7। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 मिलेगा। आप देख लीजिए आप कंफर्ट किस में है, या तो इक्वेशन सॉल्व करने में या फिर ऐसे सोचने में। अरे सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2x is to 3y कितना होगा। तो बोलो x का मान कितना, 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और y का मान 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो बोलो जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:1। हमारा आंसर कौन सा, डी हो जाएगा आपका। तो ई जो है मान के चलो कि ये जो है थ्योरी है कुछ आपका सवाल का, है ना, ये चीज आपका है, ये चीज ध्यान में रहे तो फिर हमारा सॉल्यूशन सिर्फ ये है। उस फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो नोट करिए। कोई कुछ कहना चाहते हैं बोलिएगा। हाँ अविनाश भाई, पिछले सवाल में बी छोटा कहता तो फिर बी नंबर ऑप्शन होता, सही बात है। बोलिए कहां पर, इधर वाला आप नोट करिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये अलजेब्रा का सूत्र है, कंसेप्चुअल बात नहीं, रटने वाली बात है ना। मैं एक बार फिर से वैसे रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये फॉर्मूला हमने लिखाया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग फैक्टर फॉर्मूला बोले तो गुणनखंड सूत्र कहते हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर ये फॉर्मूला होता है, इतना गुना इतना, और यही जो गुणा में है ना उसको उस तरफ भाग में लेके चले गए, तो बराबर के इधर क्या बच गया, एक्स माइनस वाई। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, या फिर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस, किसी को पहले लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्स माइनस वाई ये जो गुणा में है ना इसको इधर भाग में ला दिए, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये चल गया भाग में एक्स माइनस वाई, और ये जब भाग में गया तो इधर क्या रह गया, सिर्फ एक्स प्लस वाई रह गया। तो ये जो सवाल है वो क्या है, इतना बटा इतना है, अनुपात का मतलब बटा इतना है,
इतना बटा इतना है, बराबर क्या होता है x माइनस, तो इतना बटा इतना की जगह पे लिख देंगे x माइनस वाई, 5 बटा 1 मतलब 5। अब फिर देख लो, इतना बटा इतना का मान होता है x प्लस वाई, तो यही चीज तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई। बटा में अनुपात मतलब बटा, इसका मतलब यही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भागा एक्स माइनस वाई नीचे में, तो इसका मान क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो इतना के जगह पर हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई यहां, और 7 बटा 1 7। अब यहां पर इसको सोल्व करिए, नहीं तो सोचिए कि क्या क्या एक्स वाई का मान रखेंगे, घटाएं तो 5 और जोड़े तो 7, 6 में से 1 घटा 5 6 1 7, एक्स वाई का मान निकल गया 6, तो 6 दूना 12, वाई का मान 1 तो 3 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो 3 से कट गया 4, 12 में 4 अनुपात 1 उत्तर हो जाएगा। बोलिए जी, उधर से कुछ कह रहे थे, बड़े आगे। हाँ, इधर याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, ये सिर्फ इस सवाल में नहीं है, आपका पूरे गणित में काम करेगा ये। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप कल का क्लास आप याद करो, कल का आखिरी टाइप में हम लोग पढ़े थे कि एक्स और वाई का रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे जब क्वेश्चंस के अंश और हर में पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चंस के अंश और हर में पावर सेम रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू रख दो। बोलो, यहां एक्स का रेशियो वैल्यू कितना है 5 है, और वाई का रेशियो वैल्यू 2 है। आपका एक्स का रेशियो वैल्यू 5 है और वाई का रेशियो वैल्यू 2 है। ये इंट्रोडक्शन है, यहां पर कुछ सवाल जानते हैं, इसी इंट्रोडक्शन पे होगा। x का मान 5 दिया है, y का मान 2, तो ये सवाल बना लीजिएगा, जहां जहां x वहां वहां 5 और जहां जहां y वहां वहां 2 रख देना। रख सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर नीचे पावर क्या है, समान है। आंसर बोलिएगा ए नंबर आपका। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहां भी पावर क्या है, सेम है। देखिए यहां पावर इस पे कितना है 2 है, तो यहां भी वेरिएबल का एक और एक पावर कितना हो गया, मिला के 2 हो गया। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां x वहां 5, जहां y वहां क्या था 2 के 3 2 था, उसको रख देना है। कितना आंसर आएगा, 2 नंबर 19/39 आपका। जहां x वहां 5, जहां y वहां 2 बैठा देना है। यहां भी ऊपर नीचे का पावर सेम है। देखिए इसमें 2 पावर, प्रत्येक टर्म का पावर समान होना चाहिए। यहां 2 2 1 1 मिला के यहां भी 2, यहां भी देखो वही पावर है सेम है, और यहां भी 2 आपका है। डायरेक्ट बैठा सकते हैं। देखो यहां भी डायरेक्ट बैठा सकते हैं। देखिए एक पावर x पर एक पावर y पर, तो वेरिएबल का पावर कितना हो गया 2 हो गया, 2 2 2। यहां भी बैठा सकते हैं। आंसर कौन सा, सी। क्या करना है, जहां x वहां 5 और जहां y वहां 2 बैठा सकते हैं ना, तब बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। हाँ, एक और आंसर बोलिए, डी आई होगा। देखो कल इस पे चर्चा हुआ था, आप देख लीजिए यहां पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2, और यहां पावर कितना है 1 है, तो आंसर डी आई, क्योंकि अंश और हर के प्रत्येक टर्म पर पावर समान नहीं है ना। आंसर डी आई, क्योंकि प्रत्येक टर्म पर पावर समान नहीं है ऊपर नीचे। और ये इतने सवाल के लिए वहां इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, 8 9 10 11 4 सवाल के लिए। चलो नेचर 2 पे हम चलते हैं। देखो नेचर 2 में थोड़ा टाइप हमारा वही है, बस नेचर अलग हो गया आपका। इसका जो सवाल की जो प्रकृति है वो आपका बदल गया है, थोड़ा सा उससे भिन्न आपका होगा ये। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल कहता है वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात करें, यही क्वेश्चन लगा दिया, वह भिन्न ज्ञात करे, तो हमने लगा दिया x, जिसका 1/27 से वही अनुपात है, वही अनुपात है जो 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 3/7 का 5/9 से है। देखो जो रेशियो इस भिन्न का 1/27 से है, वही रेशियो 3/7 का 5/9 से है। मतलब रेशियो दोनों बराबर है, तो बराबर रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन की परिभाषा मैंने क्या बताया था, इक्वेटिंग ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। तो यहां पर एक भिन्न x
क्या 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है? तो दोनों रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? समानुपात में होगा। अब बोलो x का मान निकालना है, तो आपको क्या पता है कि जब समानुपात में हो और कोई एक अननोन हो तो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट होता है, याद है? चलो बाहर बाहर वाले को गुणा करिए तो हो जाएगा 5x/9, और अंदर वाले को गुणा करिए तो हो जाएगा 1/27 और गुणा में 3/7 हो गया। ये इनर का प्रोडक्ट और ये हो गया एक्सटर्म का प्रोडक्ट। बोलिए 9 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 खत्म। देखो नीचे नीचे कटता है, 9 से 3 बार में, ऊपर 3 नीचे 3 खत्म। अब x का मान पूछता है तो जो गुणा में 5 है ना वो उस तरफ भाग में जाएगा। उल्टा होता है, गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में, स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट में जाएगा, क्यूब में है तो क्यूब रूट में जाएगा। उल्टा प्रोसेस होता है सीधे, अगर LHS से आप RHS में भेजते हैं तो देखिए 5 जाएगा नीचे, ऊपर क्या बचा? 1 और 5 और 7 पहले से, तो 5 सते 35। x की वैल्यू 1/35 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। अविनाश भाई उसको सही कर लीजिए, 29/9 की जगह पर DI होगा वहां पर। पुराने वाले बुक में हो सकता है वहां पे 29/9 था ना। हम लोग कुछ लोग के पास होगा तो PDF चिंटू जी बदल दीजिएगा, जो PDF अभी हुआ है उसको डालना है, समझे? पहले वाले साइड डाला हुआ है। बढ़े आगे, कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं तो बढ़ते जाओ सटासट एकदम। देखो ये उसी तरह का सवाल है, बन जाना चाहिए। हैं कह रहे वो परमेय संख्या, वैसे ही x कह देंगे, और 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 का 7/10 के बीच अनुपात है। हो जाएगा ना इसे लिख करके? आंसर बता सकते हैं? 3, 2 नंबर। हाँ ऐसे बोलना है, 2 या 3, है ना? होता है कंफ्यूजन, C D B, अल्लाह में पता नहीं चलता, लगता है सब धन 22 पे सही है, सब एक के जैसा सुनाई देता है ना? तो दो आंसर हो गया आपका, है ना? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर आपका। C होगा, A होगा। कितने विद्यार्थी का 1 आया है? सबका गलत है। आंसर C है, मैं रीजन बता रहा हूं। आंसर C क्यों होगा मैं रीजन बता रहा हूं, है ना? आप देखिए सबसे पहली चीज तो आप रेशियो वैल्यू पुट किए, ठीक है। रेशियो वैल्यू आपने पुट किया तो कितना आया? 5 आया ना 5। लेकिन ये वेरिएबल रही जाएगा यहां पर। देखो वेरिएबल ऊपर नीचे का कब खत्म होता है? जब नीचे भी ऐसा टर्म होता है, नीचे भी ऐसा टर्म होता है तब जाके, जैसे x में ऊपर आया तब नीचे x में आएगा, तब x खत्म होता है तो ऐसा 5 आएगा। ये समझिए कि सिर्फ अंश है, सिर्फ ऊपर में है तो ऊपर में x का टर्म या जो भी वेरिएबल है वो रही जाएगा। इसलिए आंसर 5 मारना सही नहीं है, 5 के साथ कोई मल्टीपल रहेगा वो आपका सही जवाब होगा, है ना? सुनिएगा यहां पर, बोलिए यहां पर P का मान 1, Q का मान 2 और R का मान 4। सबसे पहली बात तो कि डायरेक्ट वहां पे हम पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं डायरेक्ट रेशियो वैल्यू हम P की बार तब पुट करते हैं जब सवाल के अंश और हर दोनों में वेरिएबल पर सेम पावर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेशियो वैल्यू डायरेक्ट हम तब पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश और हर में सेम पावर के साथ प्रत्येक टर्म होता है। तो क्या यहां पर हर में कुछ है? नहीं है, तो रेशियो वैल्यू हम डायरेक्ट में पुट नहीं कर सकते। क्या हो जाता है डायरेक्ट में पुट करने से? तो होता क्या है कि पुट करने से एक वेरिएबल का टर्म, जैसे x का टर्म ऊपर रह जाता है और नीचे भी अगर उसी तरह का टर्म रहता है तो नीचे x का टर्म आता है और x ऊपर नीचे कट जाता है तो एक प्रॉपर मान मिल पाता है। और यहां पर सिर्फ ऊपर में है, मतलब x का टर्म रही जाएगा, इसलिए आंसर 5 मारना गलत हो जाएगा। 5 के साथ अगर कहीं कोई वेरिएबल है P Q R X Y कुछ हो रहेगा उसको मारना हमारे लिए सही रहेगा। तो फिर करिए हम बेसिकली देख ले रहे हैं। देखो बेसिकली हम देख ले रहे हैं, जरा सुनिएगा सब लोग, आपको खुद पता चल जाएगा। बोलिए P का रेशियो वैल्यू 1 है, अगर P का हम मान पूछे तो x कह सकते हैं, Q का मान यदि कह देंगे तो 2x और R का मान हम कह देंगे तो 4x।
देखो ये 1 2 4 रेशियो वैल्यू है, लेकिन x 2x 4x ये रियल वैल्यू है। क्या ये रियल वैल्यू है। अब यहां पर बैठा सकते हैं, ऊपर में सिर्फ है, अंश सिर्फ है, तो खूब शौक से रियल वैल्यू बैठा सकते हैं। बैठाइए सब लोग। √5। अब बोलो p का मान कितना, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां पे हो जाएगा q स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब बोलिए सब लोग जी, बोलिए क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए 16 और 4 20 और 5 25x स्क्वायर हो जाएगा। 25x स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 है, x स्क्वायर का वर्गमूल x। देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5 का कोई ना कोई मल्टीपल मिल रहा है। अब ये वेरिएबल आप जो मानिएगा वही आएगा। हमने यहां पर x में माना तो x आया, कोई y में मानेगा तो y आएगा, कोई q में मानेगा तो q आएगा, p में मानेगा तो p आएगा। तो ऑप्शन देखिए ना क्या हो सकता है, यहां पर 5 के साथ कोई तो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा, तो ये तो कभी होगा नहीं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यही होगा। फिर वो तो मानने पर है, आप क्या मान रहे हैं। अगर x मान रहे तो x आएगा, y मान रहे तो y माने आएगा। जो ऑप्शन में लिखा है उसके अनुसार आप आंसर कर दीजिए। ये 5 ही कभी होगा नहीं, प्रॉपर आंसर इसका कभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में अंश और हर सेम पावर के साथ नहीं है, इसलिए ना हम डायरेक्ट रेशियो वैल्यू पुट करेंगे और ना ही इस तरह का कोई मान आएगा। जो भी मान आएगा वो आपका कोई वेरिएबल से लेस रहेगा आपका, और वेरिएबल से लेस ऑप्शन 5 नहीं है, 5p है, इसलिए हमारा राइट आंसर 5p हो जाएगा। बोलिए कुछ कहना है किसी को तो बोलिए भाई, नहीं कहना है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए बेसिकली लिया, ये जो बेसिक से मैंने बताया ये सबको क्लियर करने के लिए। बाकी ये सवाल में कलम चलाना ही नहीं है, कलम चलाना नहीं है। मैंने क्लियर कट बोल रखा है कि जब अंश और हर में प्रत्येक टर्म सेम पावर के साथ रहेगा तभी रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, है ना। उसमें होता क्या है कि ऊपर भी x के टर्म में आता है, नीचे भी x के टर्म में आता है, तो x से x खत्म हो जाता है, तो ये 5 आंसर होता है। यहां पर आप ही बताइए सिर्फ अंश है तो x का टर्म खत्म होगा, नहीं होगा, तो फिर आंसर 5 कैसे हो जाएगा। आंसर वो होगा जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल रहेगा, इसलिए आंसर 5p। ये तर्क के आधार पर आप आंसर दे सकते हैं यहां पर। चलिए जिसको डाउट रहेगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो a अनुपात b अनुपात c दिया है, ये अनुपातिक मान है, और ये क्या है, ये रियल मान है। अनुपातिक मान और वास्तविक मान, है ना। जैसे c का अनुपात कितना है, 2 है, c का अनुपात है 2, और c का रियल मान तो जानते हैं 2 अनुपात का मान 4 दिया है, नहीं दिया है, 2 अनुपात का मान 4 दिया है। तो बोलो 2 से भाग दे देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। कहता है b का रियल मान कितना है, तो b का रेशियो कितना है, तो 1 रेशियो का मान निकल चुका है, √3 रेशियो का मान निकालना है तो उससे गुणा कर दीजिए। बोलिए 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हमारा 2√3 हो जाएगा। बोलिएगा जी। देखिए पूछिए, किसी को ना बुझाए तो पूछना है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, बोलिएगा फिर से। ठीक है, पहले छाप लीजिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पीडीएफ जो है मटेरियल का डला हुआ है, पीडीएफ जो है आप देखिएगा, जहां पे आप लाइव क्लास देख रहे हैं उसके बगल में नोट्स का सेक्शन होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस यहां पे मैं करवा रहा हूं अभी, उसका पीडीएफ फॉर्म जो है, पीडीएफ उसका डला हुआ होगा, उसका फोटोकॉपी वगैरह अपना नजदीकी दुकान से निकलवा लीजिएगा, है ना। अगर पटना में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पटना में ही कहीं से, तो फिर आप ऑफिस से भी आकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, a अनुपात b अनुपात c दिया है, और ये c का रियल मान दिया है 4, c बराबर 4, तो c का अनुपातिक मान कितना है, तो 2 अनुपात बराबर 4, तो 2 से भाग दिए, 1 अनुपात का मान 2, 1 अनुपात का मान 2, इसलिए b का मान पूछता है कि √3 अनुपात बराबर व्हाट, तो √3 से गुणा कर दिया।
1 अनुपात बराबर 2 हो गया, तो √3 अनुपात बराबर क्या होगा, तो √3 गुना 2 किया, 2√3 आंसर हो गया। नहीं बुझाया? 2 अनुपात बराबर 4, तो 1 अनुपात बराबर 2, इसलिए बी का मान पूछता है, तो √3 अनुपात बराबर कितना, 2 गुना √3, 2√3। नहीं पढ़े हैं? अरे 500 रुपया को 2 अनुपात 5 अनुपात 3 में बांटना रहता है, तो कैसे बांटते हैं, 5 3 7 और 2, 5 3 8 और 2 10, 10 अनुपात का मान 500, तो 1 अनुपात का मान 50। आज इसका पूछता है 5 अनुपात का मान, तो 5 गुना 50 250। वही तो बात है कि 2 अनुपात बराबर 4 दिया है, तो 1 अनुपात का मान 2, तो √3 अनुपात का मान 2√3, बात खत्म हो गया। चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर 3 देखो आ गया, यहां पर नेचर 3 है यहां पर हमारा। देखिए यहां पर नेचर 3, देखो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत जल्दी बहुत कम समय में। देखिए इसका हम 2 तरीके बताएंगे, एक बेसिकली बताएंगे है ना, जो जानना जरूरी है, और दूसरा नंबर इसका आंसर देख के मार सकते हो, 9/5 देख लिए, ताक दिए, आंसर हो गया। अब कितना जल्दी आप देख पाते हैं, ताक पाते हैं इस पे, है ना, ताकना समझते हैं ना, ताड़ना, है ना, हाँ तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए, ए अनुपात बी, बी सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ 9/5 दिया है। बड़ा गर्मी लग रहा है जी, आप लोगों को भी लग रहा है ना, एसी लगवा दे। पाँच सौ रुपया फिर महीना बढ़ जाएगा, है ना 500 रुपये महीने में बढ़ जाएगा आपका, देने के लिए तैयार है आप लोग? नहीं, है ना। तो एसी भी वैसे जरूरी नहीं है ना, हम लोग गांव के आदमी है ना, कलम चलाने लगे, गलती से हम लोग हल चलाने वाले थे नहीं, तब धूल मिट्टी में खेलने वाले लोग थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि एसी का जरूरत है ना, तब तबीयत भी आप लोग का खराब हो गया। एसी रहिएगा और एसी में फिर बाहर निकलिएगा, बाहर फिर मौसम चेंज हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जैसा है बेस्ट है ना। हाँ, तब आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैंने पिछले गर्मी में एसी वाले को मैंने बुलाया था कि भाई यहाँ पे काम करेगा, तो बोला कि सर मत लगाइए, है ना, मतलब एक तो एसी यहाँ पे काम नहीं करेगा, प्लस में सारी पैकिंग करना पड़ेगा। फिर बोले कि विद्यार्थी कितना देर रुकता है, तो मैं बोला विद्यार्थी 45 मिनट मात्र क्लास में रहता है, तो 45 मिनट पे फिर आना फिर जाना, ठंडा नहीं करेगा रूम, है ना और ठंडा नहीं करेगा, अब विद्यार्थी का तबीयत भी खराब हो जाएगा। तो बोले कि चलो ठीक है ना, मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारा कुछ बच भी गया, है ना। तो मामला ये है यहाँ पर, देखिए पहला तो हमारा तरीका है कि ए सी ई के जगह पर आप 9 रख दीजिए, आप बी डी एफ के जगह पर 5 रख दीजिए आप, है ना। देखिए ना, यहां पर रेशियो वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रश्न के अंश और हर में वेरिएबल पर पावर क्या है, समान है, पावर यहां पर समान है। देखो प्रश्न है कि अंश और हर पर पावर क्या है आपका, समान है, तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू भी आप रख सकते हैं। रख दीजिए ए सी ई और का मान 9 और बी डी एफ का मान 5 बैठा दीजिए यहां पर थोड़ा। देखिए यहां पर 2 गुना 9 हो जाएगा और प्लस में 3 गुना 9 हो जाएगा और प्लस में 5 गुना 9 हो जाएगा। नीचे में यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा और प्लस में 5 गुना 5 हो जाएगा, है ना। ऊपर में देख लीजिए ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9 को कॉमन कर सकते हैं क्या, तो 2 और 3 5 और 5 10 9 में 90 हो गया ऊपर में। अब फिर नीचे में 5 को कॉमन किए तो 2 3 5 और 5 10 बचे 50 हो गया, जीरो खत्म। बोलो 9/5 आया कि नहीं आया, 9/5 आया। तो ये तो हमारा बेसिक रूल्स है कि सीधे रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। और में देखो करना क्या है, और में क्या करना है, मेरी बात को सुनिए। आप बताइए a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ का रेशियो वैल्यू कितना है, 9/5। तो इसका भी आंसर 9/5 ही होगा। एक कंडीशन है उसको बस ध्यान में रखना है। आप बताओ a/b है यहां पर रेशियो, क्या यहां पर a और b का कोफिशिएंट सेम है?
यहां पर C बाई डी है, क्या कॉफिशिएंट यहां पर सेम है? और यहां पर E बाई एफ है, क्या यहां कॉफिशिएंट सेम है? सेम है। तो याद रखना कि अगर जो रेशियो यहां दिया है, अगर उसके अंश और हर में अगर सेम संख्या के साथ गुणा हो, तो ऐसी स्थिति में आंसर जो यहां होगा वही आपका क्या होगा, उसका भी रिजल्ट होगा आपका। इसीलिए मैंने तुरंत देख के बोल दिया था कि 9/5 ही इसका आंसर होगा। क्या A बाई बी ऐसा, देखो कॉफिशिएंट जैसे ही बदलेगा नहीं होगा आपका, फिर ये 9/5 उसका मान नहीं होगा आपका। देख लीजिए यहां पर कॉफिशिएंट अगर ऊपर 2 रहेगा और यहां 3 रहेगा तो फिर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपका। तो सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, तो याद रखना इसका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, 9/5 आपका होगा। क्या? हाँ, एक चीज यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि A बाई बी बराबर C बाई डी बराबर E बाई एफ। एक नियम ये भी होता है, अगर 9/5 दिया है, 9/5 दिया है, तो देखिए अंश को जोड़ दीजिए आप, A प्लस C प्लस E, अब हर को जोड़ दीजिए B प्लस D प्लस F, ये भी आपका क्या होगा, 9/5 ही होगा। अगर कोई यहां पर जानते हैं क्या करेगा, इसे माइनस कर देगा, यहां पर माइनस E और नीचे हूं कर देगा माइनस F, तो भी मान कितना होगा, 9/5 आपका होगा, है ना। अगर यहां पर क्या करेगा, 2 से A में भी गुना और 2 से B में भी गुना, और तो भी इसका मान कितना होगा, 9/5 होगा, है ना। ये सिर्फ 2 में होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। अगर बीच में कोई इसे गुना का साइन लगा दे तो फिर ये नहीं होगा आपका। ये जो सेम वैल्यू वाला जो नियम है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लागू होता है। देखो प्लस प्लस माइनस, तो यहां भी माइनस, तो इसका भी मान, ऐसा नहीं कि वैल्यू रखने का जरूरत है, सीधे आप 9/5 मार देंगे, 100% सही हो जाएगा। आप चाहे तो एक समान संख्या से ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मन है तो यहां पर 5 से गुना कर दो, 5E और यहां 5F, तो भी आंसर कितना होगा, 9/5 ही आपका होगा, समझे। तो ये शॉर्ट तरीके हमारा आंसर करने का यही है। जैसा कि अगला सवाल यहां पर देखिएगा, बड़े आगे, ये रूल आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लगता है सिर्फ। देखिए सोच समझ के आंसर करना है। A बाई बी, C बाई डी, E बाई एफ का मान 4 है, मतलब 4/1 है। आप 4 भी कह सकते हैं, बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा रहता है। अब सुन लीजिए यहां पर सारे विद्यार्थी सुनिए, देखिए ये सब प्लस में है कि नहीं है, एडिशन। देखो A प्लस C प्लस E और नीचे में B प्लस D प्लस F, और एक समान संख्या से ऊपर भी गुना किया गया है, C बाई डी यहां भी किया गया है और यहां भी किया गया है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, आंसर जो वहां है वही आपका हो जाएगा, होगा ना। न तो मन है, अगर बेसिक से बनावे के मन है तो बैठाइए, फिर A बराबर C बराबर E बराबर 4 और B बराबर D बराबर F बराबर 1, तो अभी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इससे भी जल्दी मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनिए, आप लोग ध्यान सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कुछ रेशियो दिया रहेगा जिसका मान यहां पर है, तो 2 केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस रहे या माइनस रहे, 2 केस में वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। डायरेक्ट A प्लस C प्लस E अब बटा B प्लस D प्लस F का मान 4 होगा। या फिर आप चाहे तो इसमें कुछ गुना करके लिख सकते हैं, जैसा कि M से गुना करके लिखा गया है। C बाई D में किससे गुना किया गया है, E बाई F में किससे, P से, तो भी रिजल्ट क्या होगा आपका, 4 ही होगा। क्या नहीं बुझाया? अब बैठाने का मन है तो बैठाइए, कुछ लोग बेसिके के भागी होते हैं, है ना। बैठाइए, बैठा लेते हैं, जहां A C E वहां 4, तो बोलिए क्या होगा, 4M होगा क्या, और 4N होगा और 4P होगा, और फिर B D F के जगह पे 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा M प्लस N प्लस P हो जाएगा। ऊपर में 4 को कॉमन करेंगे जी, तो 4 को कॉमन करेंगे तो MNP हो गया, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, प्लस N प्लस P। चलिए एगो फुल फॉर्म भी सिखा दिया है ना, कट गया, आंसर हमारा 4 हो जाएगा आपका, नहीं हो गया, 4 कॉमन किए तो ऊपर नीचे सेम कट गया, आंसर हमारा 4 हो गया। इस सब जीके जी इसमें पूछेगा कि MNP सबसे पहले कौन सा ईयर में आया इंडिया में, कौन सा ईयर में आया MNP, मोबाइल नंबर जो नेटवर्क चेंजिंग होता है इसमें से उसमें से कब शुरू हुआ इंडिया में,
हमको नहीं पता है, आप याद कर लीजिएगा, है ना, पूछ सकता है ऐसा सवाल। नहीं नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। तब दिन रात जो है इसी के पीछे पागल है पब्लिक, कभी जियो से करा लो, उसमें करा लो, उससे इसमें करा लो, तो कहानी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना। हम भी एयरटेल का सिम रखे थे, जियो में पोर्ट करवाया कुछ दिन पहले, है ना, क्योंकि एयरटेल बड़ा बेकार चल रहा था। आगे बढ़े, बहुत लोग तो जियो सिनेमा की वजह से, आईपीएल की वजह से अपना कन्वर्ट करा लिया। तो यही इंस्ट्रक्शन हमारा, यही है, यही इंस्ट्रक्शन है और इसी पर आगे सवाल है, ठीक ना। ये इंस्ट्रक्शन है, इसी पर आगे हमारा 18 नंबर भी सवाल है। बोलो इसका आंसर कितना होगा? 16। अभी सही जवाब आया है 16। देखो यहां पे मामला क्या जानते हैं, स्क्वायर हो गया। यहां पर a का मान 4 दिया, स्क्वायर हो गया। क्या है यहां पर? स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो पता है आंसर भी क्या होगा? आंसर भी स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका। और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और देखो समान संख्या से गुणा हुआ है ना, आंसर कितना? 16 हो गया। मन है तो बैठा लीजिए, जहां ए सी ई वहां 4 और जहां बी डी एफ वहां 1, 16 ही आएगा आपका। अगर सपोज यहां पर क्यूब रहता तो कितना होता? 4 का क्यूब 64 आंसर आपका हो जाता। और एक समान संख्या से गुणा यहां पर होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है सभी को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे एक सवाल में ऐसा मिलेगा। बड़े आगे देखो, 4 की 16, 4 सही जवाब है। 16 एक फेरा बर्बाद नहीं होना है ना। देखिए सवाल में क्या दिया था? ए सी ई 4 था, तो देखो यहां पर ए ही है। जिसका मान दिया था 4 वो पावर में थोड़ी ना ज्यों का त्यों है। जो गुना हो रहा है ना एम स्क्वायर ई स्क्वायर में, तो कुछ हो रहा है ऊपर नीचे बस सेम रहे, चाहे स्क्वायर रहे कि क्यूब रहे कि पावर 10 रहे, बस ऊपर नीचे सेम रहना चाहिए। ऊपर नीचे देखो सेम है, ऊपर नीचे सेम है। जो दिया है ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ 4 है, और यहां भी इस पर पावर कुछ नहीं है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा? 4 ही आपका हो जाएगा। समझ बात को? और नहीं तो क्या करिए, ज्यादा परेशानी है तो वही रखिए, मान रख लीजिए 4 4 4, यहाँ 1 1 1, ऊपर में 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और नीचे भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट जाएगा। 4/1 आंसर 4 ही होगा आपका। नहीं बुझाया? बुझा गया। 20 नंबर सवाल देखिएगा यहां पर। देखिए हमारा ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। देखो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए यहां पर रेशियो वैल्यू तीनों का कितना है? 4 2 3, और तीनों का योगफल कितना है? 360। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर 360 को उस रेशियो में बांट देंगे तो x कितना, y कितना, z कितना निकल जाएगा? 360 को यदि उस रेशियो में बांट देंगे तो x कितना, y कितना, z कितना, वो निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए 360 को इस रेशियो में बांटते हैं। 360 को इस रेशियो में बांटते हैं, मौखिक बांटिए। 4 2 6 और 3 9, 9 से इसमें भाग दिए, 40 बार में भाग लगा, तो एक रेशियो का मान 40 हो गया। एक रेशियो का मान 40 हो गया, तो बोलिए 40 चौके 160, 40 दूना 80, 40 दिए 120। तो यही हो गया x का मान, y का मान, z का मान। ये सब एकदम इस पे बहुत अभ्यास करना है, सब मौखिक हम कर ले। इसको उस रेशियो में बांटना है तो 4 2 6 3 9 बराबर इतना, 1 बराबर 40, तो 40 चौके 40 दूना 40 दिए, तीनों का मान निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे हम? एक्स वाई जेड के मान को बैठा लेंगे, आंसर हो जाएगा। बोलो x का मान कितना? 160, और y का मान तो 80 दूना 160, और z का मान 120, तो 120 गुना 3 360 हो जाएगा। 160 का राम नाम सत्य हो गया, तो आंसर कितना? 360 हो गया हमारा। देखिए एक चीज है, थोड़ा सा इस पे अमल करिए आप लोग, बस 10 सेकंड 15 सेकंड। इस संडे को शाम में 4 बजे से 6:30 बजे तक आपका 2.5 घंटे जो है वो रीजनिंग की क्लासेज बिल्कुल फ्री चलने वाली है।
उसमें एक चैप्टर आपका होता है सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो क्लासेज आपका रेलवे स्पेशल आपका होगा, जैसे एलपी को देखते हुए आपका होगा, एनटीपीसी को, ग्रुप डी को, टेक्नीशियन को देखते हुए, है ना। उसमें 2.5 घंटे में आपका कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और जितने भी उसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा उस सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, है ना। बहुत सारे सवाल रेलवे में सीटिंग अरेंजमेंट से बड़ा बड़ा सवाल पूछा है और सिर्फ एक एक नंबर का पूछा है, तो उन सारे चीज का एक सटीक तरीका आपको विजय सर द्वारा बताया जाएगा। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री है, और इसमें जो आपको 5-6 पेज का जो पीडीएफ वगैरह मिलेगा, फोटोकॉपी, वो सारा चीजें भी आपको फ्री है, कोई आपसे चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा, है ना। एक विद्यार्थी सेवा आपका है। तो अगर कोई विद्यार्थी के पास उस दिन समय रहेगा, है ना, शाम के समय को अगर यूटिलाइज करना चाहेंगे तो जरूर इसी क्लासरूम में 4 से 6:30 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल फ्री क्लासेज है सीटिंग अरेंजमेंट का, ऑफलाइन, केवल ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, केवल ऑफलाइन है। और आपका कोई पार्टनर वगैरह होगा, पढ़ना चाहेगा, उसको पकड़ के लेते आना, कोई कार्ड उड चेक नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे यहां से आगे हम मंडे को मिलेंगे, यहां से आगे हम मंडे को आगे का